हेलो ट्रेडर्स ट्रेड्स मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बिल्कुल जो है ब्रेकआउट के कगार पर खड़ा है और बिल्कुल वेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए तो वो ब्रेकआउट दे सके। तो उस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि जो भी चर्चा होने वाली है, स्पेशली मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ टेक्निकल सिखाने, साइकोलॉजी समझाने के हिसाब से ये चैनल बनाया गया है, आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया है और वही मेरा मकसद है। तो आप सिर्फ सीखने की प्रक्रिया करिए। अगर आपको बाय या सेल करना रहेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था आपके लिए, तो जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और फिर आके जो है ना आज का वीडियो देखिए तो आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए एफ आई डीआईज की जो एक्टिविटी है आज की, एफ आई ने बहुत ही कम मात्रा में जो है सेलिंग की है कैश के अंदर। आप देख पाएंगे कि 495 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है और डीआईज ने कैश मार्केट में 533 करोड़ यानी 533 करोड़ के आसपास की बाइंग की। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है कि एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 10,721 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग की हुई है और उसको बिल्कुल भी इन्होंने हेज भी नहीं किया है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आप देखिए 48 करोड़ के आसपास की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर -116 यानी 116 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे सेलिंग है। तो इन्होंने इस पोजीशन को हेज भी नहीं किया, मतलब काफी दमखम है। अब ये पोजीशन इस तरीके से बनी है तो इसका ये मतलब है कल मार्केट या तो गैप अप, मैं गलत भी हो सकता हूं, या तो गैप अप या तो गैप डाउन जो है ओपन होगी। अब इसको देखना है दोस्तों, तो फिर बहुत सारे डाटा लगते हैं और ये वैसे भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए सब रहता है। और मैं बहुत दिनों से ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा था कि दोस्तों मैं डेली ऑप्शंस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप प्यार करते हैं और चाहते कि ये वीडियोस बने तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने वो सीरीज पूरी बंद ही कर दी। तो मैं डेली जो अपडेट देता था और जैसा बोलता था, आपको पता है, आपको सब मालूम है कि 80% तक वैसा ही होता था। गैप अप गैप डाउन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता था और पीसीआर जो है डाटा पूरा एक्सप्लेन करता था, सब कुछ एक्सप्लेन करता था, बट मैंने उसको बंद कर दिया। अब सिर्फ कैश मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज है मैं उसी पे स्टिक रहता हूँ और ऑप्शंस के ऊपर ये डाटा सिर्फ मैं ये देखने के लिए लेता हूँ कि भाई चलो कल क्या होना है, ताकि हम अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा रिलैक्स रह सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि चलते हैं, हम देखते हैं आज का हमारा स्टॉक से पहले निफ्टी एनालिसिस, बीच में इन बिटवीन निफ्टी एनालिसिस करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंस पाइप का आप देखेंगे, सबसे पहले जो है ना प्रिंस पाइप के बारे में आप फंडामेंटल्स देख लीजिए कि 7,657 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 692 करोड़ के 692 रुपए के आसपास जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई और लो देखेंगे अगर 52 वीक, तो हाई बनाया है 724 और लो बनाया है 510 के आसपास और 0.51% के आसपास यहाँ पे देखिए कि कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है। आरओसी और आरओई 9.24 और 12.4 के आसपास जो है आरओसी और आरओई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक का जो पी है 10 साल के एवरेज से डबल वैल्यूएशन पे इस वक्त चल रहा है। यही एक जो है निराशाजनक जो है मुझे चीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए कि 327 के आसपास जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू है 60.9 यानी 61% प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि अनप्लीज है, यानी प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05, जो कि हम कह सकते हैं कि नील है, डेप्थ फ्री है, कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है। तो पीवीसी के सेगमेंट में जो है इसका बहुत बड़ा नाम है, अच्छा नाम है। आपको पता है कि एस्ट्रल और ये, ठीक है, ये दोनों जो है बहुत अच्छा चल रहे हैं इसके अंदर। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स का डाटा देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको बहुत मजा आने वाला देखने के लिए। 0.83% के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी 3 साल पहले। उनकी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते 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 आप देखेंगे 6.12% के आसपास हो गई है, ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63.25% के आसपास थी, जो अपनी होल्डिंग को घटाकर 61% के आसपास इन्होंने किया है। यानी यहां देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग
आप देखेंगे कि एफआईज के पास शिफ्ट हुई है। 17.48% के आसपास होल्डिंग थी डीआईएस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आप लोग लेकिन इसको वैल्यू देते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश करते स्किप करें, चार्ट पर देखे प्राइस क्या, स्टॉप लॉस क्या, भाग जाए, लेकिन उससे आप कभी कुछ सीख भी नहीं पाओगे, भी याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पे आप देखिए कि होल्डिंग इन्होंने धीरे 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 घटाई। यहाँ पे गेम समझिए आप लोग, धीरे धीरे घटाई। फिर ऐसा क्या हुआ दिसंबर 2022 में कि होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी। और आप देखिए कि जून 2023 में 16.38%, लगभग लगभग 3 साल पहले जो होल्डिंग थी लगभग उसके करीब ये वापस से आ गया है। और पब्लिक तो आपको पता है अक्लमंद, 18% की होल्डिंग थी, फिर 21% किया, बाद में घटा के 16% के आसपास कर दिया है। ठीक है, तो ये डाटा आप देख लीजिए कि यहाँ पे प्रोमोटर्स के अंदर आप देखेंगे एफआईज और डीआईज दोनों भी इसके अंदर रुचि ले रहे हैं। अब चलते हैं हम चार्ट पर और प्रिंस पाइप का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए कि मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई है 63 के अबव, यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छा करेक्शन करने के बाद रैली देके ये स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और इससे ब्रेकआउट के आसपास इस कैंडल ने सपोर्ट भी लिया है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जोन है जहां पे हमें इसके अंदर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। वो एरिया है हमारा, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि ये एरिया हमारा निकल कर आ रहा है ये। ठीक है, तो 730 से लेके 790 तक का जो एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पर जाके ये स्टॉक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि लोअर लोज बनाता हुआ ये जो है स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये जो है कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक वॉल्यूम बहुत अच्छा यहाँ पर आ रहा है। 63 वीकली टाइम फ्रेम में इसका आरएसआई है, और यहाँ पर आप देखिए डाइवर्जन पे डाइवर्जन भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए डाइवर्जन भी हमें जो है यहाँ पर आरएसआई के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये स्टॉक जो है, अगर हम एक चीज देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी चाल अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जब भी एक करेक्ट हो रहा था कि मिडल बॉलिंगर बैंड से रिपीट होकर नीचे की तरफ आ रहा था। अब यही इतिहास से दोहराएगा, मिडल बोलिंगर बैंड के पास आकर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मान लो अगर इसका करेक्शन मैक्सिमम होता भी है तो हमें इसका एसएल जो है इस वक्त अगर हम बाय करते हैं तो 610 के आसपास का हमारा एसएल होगा। 610 का एसएल लेकर अगर हम इसके अंदर रुक सकते हैं तो इस एरिया के अंदर जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे हो सकता है बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास ये पहुंच जाएगा तो वहां पे कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इस कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब ये असली मजा इस चार्ट का आने वाला है। तो जिसके पास सब्र है रुक सकता है, तो ये चार्ट मुझे बेहतर लग रहा है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरे इसके अंदर पोजीशन है ऑलरेडी, जो है ये रैली मैंने एंजॉय किया हुआ, कुछ प्रॉफिट्स बुक किया था, वापस से ये डोजी बनने के बाद जो यहाँ पे मैंने फिर से इसको ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके काम करिएगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज आप बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो ये वो जोन है जहां पे हमको नजर बनाए रखना है। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो काफी मजबूत हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ये स्टॉक। तो डेली टाइम फ्रेम में एक डीप करेक्शन करके ये स्टॉक जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना था, छोटा सा कप पैटर्न, उसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो ये तेजी के साथ ऊपर जाने की ताकत रखता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी का ये वो लाइन है जो मैंने कहा था कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर इससे ऊपर निकलता है, यानी 19,480 के ऊपर या 500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से ये बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज हम अभी भी बेरिश रहने वाले हैं और मिडल बॉलिंगर बैंड से यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हो सकता है कुछ महीनों तक। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें अवली टाइम फ्रेम में कि इसका जो प्राइस एक्शन हुआ है और जो बाइंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो बहुत काफी कुछ कचरा है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। मैं सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ और यहाँ पे चलो, वाह ठीक है, ये भी हटा देते हैं दोस्तों। ये भी हटा देते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए
कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, और फिर मार्केट जो है यहाँ पर आप देखिए गैप डाउन ओपन हुई और ऊपर जाने की कोशिश की। तो इस तरीके से जब जब ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यस, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि गैप डाउन ऊपर होके मार्केट ऊपर कंटिन्यू जा रही है। तो कोई है जो यहाँ पर बाइंग कर रहा है, बार बार माल को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज तो ये समझ में आ रही है। और कल जो है फिर अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप लोगों को एक बहुत क्लियर कट चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है, यस, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब जो हिसाब से बाइंग हुई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 9,430 के ऊपर ही कल ओपनिंग हो। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, माइट भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई गलती हो सकती है। हो सकता है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपनिंग करे। कौन सी मूविंग एवरेज? 200 आवरली मूविंग एवरेज, ठीक है, इसके ऊपर ही ओपन हो। उसके बाद किस तरीके से बिहेवियर करेगा वो देखने वाली बात है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो मेरा एक पोर्टफोलियो है 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी में उसमें दिखाने वाला हूँ आप लोगों को लाइव, ठीक है। सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से उस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 400 के अंदर जो है आप 2 मंथ की वैलिडिटी ले सकते हैं। और उसके अंदर वीकली एक वीडियो आपको आने वाला है जिसमें काफी स्ट्रैटेजी, काफी डीप एनालिसिस आपको मिलने वाली है। और मेरा वो पोर्टफोलियो भी आपको देखने मिलने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको इनरोल कर लीजिए ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर अगेन, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।